गौतम अडानी जो लंबे समय से एशिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं और जो इंडिया के काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट अमेरिका के न्यूयॉर्क में अरेस्ट वारंट निकाला गया है। उन पर एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने रिश्वत देने और फ्रॉड करने की कोशिश की है। उन पर एलिगेशंस है कि अडानी ने इंडिया में रिश्वत दी और अपने बिजनेस के थ्रू अमेरिका के इन्वेस्टर्स को धोखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर रिश्वत भारत में दी गई है तो अमेरिका की कोर्ट इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है? क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट के दो मेन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। इन डिपार्टमेंट्स ने गवर्नमेंट लॉयर्स के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की कोर्ट में केस रजिस्टर करवाया, क्योंकि अडानी ग्रुप के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने अमेरिका के कई इन्वेस्टर्स से कहा, हमारी कंपनी में पैसा लगाइए और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। उन्होंने यहाँ बॉन्ड्स भी जारी किए। बॉन्ड्स का मतलब है कि अडानी ग्रुप ने अमेरिका में जाकर इन्वेस्टर्स से पैसा मांगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए हमें 20 मिलियन या 30 मिलियन डॉलर दीजिए और इसके रिटर्न में हम आपको हर साल 7 से 8% रिटर्न देंगे। अब उन पर केस यह है कि उन्होंने इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत दी, जिससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ। लेकिन इससे अमेरिका को ये खतरा ये है कि अगर इंडिया में कभी सीबीआई की जांच शुरू हो गई या इनके शेयर गिरने लगे तो पूरी कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है। इस सिचुएशन से अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा इस कंपनी में लगाया है। यही रीजन है कि अमेरिका में कुछ लोग कह रहे हैं कि गौतम अडानी ने गलत काम किया है और इनके अगेंस्ट गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि अभी तक गौतम अडानी को गिल्टी प्रूव नहीं किया गया है। अडानी ग्रुप ने इस पर साफ कह दिया कि यह आरोप गलत है। इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक आपकी गलती प्रूव नहीं होती आप इनोसेंट माने जाते हैं। अब इंडिया में कई ऑपोजिशन लीडर्स जैसे राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं जब अमेरिका में अडानी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है तो इंडिया में भी उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा इंडिया और अमेरिका के बीच एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है, जिसके हिसाब से अगर किसी इंसान पर अमेरिका या इंडिया में केस चल रहा है तो दोनों कंट्रीज उसको एक दूसरे के देश में भेज सकते हैं। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा है कि यह 2000 करोड़ का स्कैम है। अडानी पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत दी, लेकिन इसके बाद भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स नहीं गिरे। कई लोगों ने यह मान लिया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फेल हो गई। उनका कहना था कि हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हिंडनबर्ग ने नवंबर 2024 के लिए पुट ऑप्शंस खरीदे हुए थे। इसका मतलब यह था कि हिंडनबर्ग ने अपने शॉर्ट सेलर, जिनको स्टॉक नीचे जाने पर प्रॉफिट होता है, उनको पहले ही बता दिया था कि नवंबर 2024 में अडानी के स्टॉक्स लगातार गिरेंगे। और हमने भी देखा था कि अडानी के सारे स्टॉक्स एक के बाद एक गिरते जा रहे थे। अभी के सिचुएशन पर मैं कोई पक्की बात नहीं कह सकता, क्योंकि ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि जज क्या फैसला देते हैं, अडानी ग्रुप गिल्टी है या नहीं। यहां तक कि उनके भतीजे पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। लेकिन एक चीज साफ है कि गौतम अडानी के अमेरिका के साथ खराब रिलेशंस नहीं है। हालांकि जो बाइडेन की गवर्नमेंट अडानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे, आपको याद होगा कि गौतम अडानी ने सबसे पहले ट्वीट किया था। अडानी ने ट्रंप की खूब तारीफ की और उन्हें बधाई देते हुए लिखा था, कांग्रेचुलेशंस टू द 47th प्रेसिडेंट रियल डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ट्रंप के बारे में कई ट्वीट किए थे और हर जगह उन्हें बेस्ट विशेस दी थी। आज इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आप एक बात नोट करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने वाले बहुत कम बिलियनर्स थे। ऐसा माना जा रहा है कि शायद ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने से अडानी ग्रुप को वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो अभी के टाइम में आ रही है। इसके साथ एक और दिलचस्प बात यह है, ट्रंप के पास आज इतनी ताकत है कि अगर वह प्रेसिडेंट बनते हैं तो खुद को सारे केसेस में क्लीन चीट देने की पावर भी उनके पास होगी। हालांकि ये देखना बाकी है कि 2025 में जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो सिचुएशन किस तरह चेंज होगी। बाकी इस टॉपिक पर कोई अपडेट आएगा तो मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।